बच्चों फर्स्ट चैप्टर हाउ लिविंग थिंग्स सर्वाइव, यानी किस प्रकार से लिविंग थिंग्स हैं वो सर्वाइव जीवित रहती हैं। इन दिस वर्ल्ड देर आर मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इस संसार में कितने ही प्रकार की लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग क्या होता है? सजीव, और नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुएं रहती हैं या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड ट्रीज आर ऑल लिविंग थिंग्स विच हैव सम स्पेशल फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यानी लिविंग थिंग्स में कौन कौन आते हैं? ह्यूमन बींग्स मनुष्य, एनिमल्स पशु, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, प्लांट्स पौधे, ट्रीज पेड़, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। विच हैव सम स्पेशल फीचर्स, जिनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू सर्वाइव, यानी सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको एयर हवा की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है और जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। देर आर फ्यू सिमिलरिटीज अमंग वेरियस काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी इन सब के अंदर कुछ फ्यू बहुत कम ही समानताएं होती हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं उन सब के अंदर बहुत ही कम समानताएं देखने को मिलती हैं। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सबसे पहले हवा की आवश्यकता होती है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, एयर हवा के अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं, उनका मिक्सचर होता है। वन ऑफ देम इज ऑक्सीजन, उनमें से एक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज द रिक्वायर्ड टू ब्रीथ फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, ऑक्सीजन गैस जो है वो जो सभी लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तुएं हैं, उनको सांस लेने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन वेरियस वेज, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनका यानी सांस लेने का तरीका अलग अलग होता है। सब अपने अपने तरीके से सांस लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले पिक्चर में है ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू दियर नोज, जो मनुष्य या मानव प्राणी हैं वो किसके द्वारा सांस लेते हैं? थ्रू दियर नोज, अपने नाक के द्वारा सांस लेते हैं। सेकंड नंबर पे लीव्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, यानी जो पत्तियां हैं वो स्टोमेटा के द्वारा सांस लेती हैं। नंबर थर्ड पिक्चर में अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू दियर स्किन, अर्थवॉर्म जो है वो किसके द्वारा सांस लेती है? स्किन के माध्यम से, स्किन अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द नोज, मानव प्राणी और जीव जंतु जो हैं वो अपने नाक के द्वारा सांस लेते हैं। सम एनिमल्स लाइक द अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू दियर स्किन, यानी कुछ जानवर जो हैं अर्थवॉर्म की तरह से अपनी स्किन के माध्यम से सांस लेते हैं। दीज अर्थवॉर्म्स मेक द सोइल फर्टाइल, यानी जो अर्थवॉर्म्स हैं वो क्या करती हैं? हमारी जो मिट्टी होती है उसको फर्टाइल उपजाऊ बनाती हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, टेडपोल ईटीसी ब्रोथ थ्रू दियर गिल्स, यानी कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जल के अंदर रहते हैं, जैसे कि मछली है, टेडपोल है, ये किसके द्वारा सांस लेते हैं? गिल्स, गिल्स के माध्यम से सांस लेते हैं। दे यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और वो क्या कर देते हैं? ऑक्सीजन जो होती है, दे यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पानी के अंदर घुल जाती है। डिसॉल्व क्या होता है? घुलना। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा, यानी जो पौधे होते हैं वो अपने छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटाज आर फाउंड ऑन लीव्स, स्टोमेटा पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो हैव स्टोमेटाज ऑन दियर स्टेम्स एंड रूट्स, यानी कुछ पौधों के अंदर जो स्टोमेटाज होते हैं वो उनके स्टेम तने के अंदर और रूट्स जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पज,
देखो बच्चों, सबसे पहले जो लिविंग थिंग्स हैं उनको किसकी आवश्यकता थी? सबसे पहले एयर की आवश्यकता थी। अब लिविंग थिंग्स को वाटर की आवश्यकता होती है, इसलिए सेकंड में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पज। सबसे पहले यानी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको पानी की आवश्यकता बहुत सारे जो पर्पज हैं उनकी आवश्यकताओं के लिए पानी की जरूरत होती है। ह्यूमन बींग्स नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ, वॉश etc। यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं, मानव प्राणी हैं, उनको पानी की आवश्यकता पीने के लिए, बाथ नहाने के लिए, वॉश कपड़े धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ। और जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनको पानी की आवश्यकता किसके लिए होती है? ड्रिंक एंड बाथ, पीने के लिए और नहाने के लिए आवश्यकता होती है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में छोटे बच्चे नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, हाथ धोने के लिए, पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, पीने के लिए पशु पानी के अंदर नहा रहे हैं। तो पानी के क्या हैं? वेरियस पर्पज हैं। प्लांट्स रिक्वायर वाटर टू मेक फूड। पौधों को आवश्यकता किस लिए होती है पानी की? भोजन बनाने के लिए होती है। दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर फॉर इवापोरेशन। वो पानी का उपयोग किसके लिए करते हैं? वाष्पीकरण के लिए। इवापोरेशन क्या होता है? वाष्पीकरण के अंदर उनको पानी की आवश्यकता होती है।